अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मुफीद और आप देख रहे हैं मुफीद न्यूज़ उर्दू। दुनिया में एनर्जी पर कब्जे की सियासत अब खुलकर सामने आ चुकी है। दादागिरी का जो खेल पर्दे के पीछे चल रहा था, अब वो बमबारी और गिरफ्तारियों के शोर के साथ जाहिर हो गया है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर सीधा हमला कर दिया है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और उनकी बीवी को गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर ले जाने का दावा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। वेनेजुएला ने अमेरिका से सवाल किया है कि उसके सद्र और उनकी अहलिया जिंदा हैं या नहीं, और अगर हैं तो उसका सबूत पेश किया जाए। हमले से पहले ही मदुरो ने मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। काराकस के आसपास जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं, शहर पर भारी बमबारी की खबरें आईं। सिर्फ दारुल हुकूमत ही नहीं, बल्कि दूसरे शहरों के आसमान पर भी अमरीकी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स परवाज करते देखे गए। ये हमला उस वक्त हुआ जब चीन के खास दूत वेनेजुएला की राजधानी में मौजूद थे। मदुरो ने हमले से पहले तकरीबन 3 घंटे चीनी नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू की थी। उनकी मौजूदगी में अमेरिका का ये कदम सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं, बल्कि चीन के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम समझा जा रहा है। वेनेजुएला से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल चीन को सप्लाई होता है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि अगर अमेरिका वेनेजुएला पर अपना कब्जा मजबूत करता है तो चीन को होने वाली एनर्जी सप्लाई का क्या होगा। ट्रंप क्या इस सप्लाई को बंद कर देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो चीन का जवाब क्या होगा। अमेरिका के इस कदम पर चीन ने अभी सिर्फ इतना कहा है कि तहम्मुल और अमन जरूरी है, जबकि रशिया ने खुली मजम्मत करते हुए कहा है कि वेनेजुएला उसका दोस्त है और वो उसे तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या चीन सिर्फ बयानात तक महदूद रहेगा या वाकई अमेरिका के मुकाबले में खड़ा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की तस्दीक करते हुए लिखा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ कामयाब और वसी स्ट्राइक अंजाम दी है। उनका कहना है कि मदुरो और उनकी बीवी को हिरासत में ले लिया गया है और चंद घंटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस ऐलान के बाद दुनिया भर में तनकीद और खामोशी दोनों साथ साथ नजर आ रही हैं। अमेरिका के अंदर ही ये सवाल उठ रहा है कि अगर आज वेनेजुएला पर बगैर किसी वाज़ेह कानूनी बुनियाद के हमला हो सकता है, तो कल चीन ताइवान पर या रशिया यूक्रेन पर कब्जा करे तो अमेरिका किस बुनियाद पर मुखालिफत करेगा। क्या रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर सिर्फ कमजोर मुल्कों के लिए है। अगला चंद दिन ये तय करेंगे कि अमेरिका वेनेजुएला में सीधा कब्जा करता है, कोई पपेट हुकूमत बैठाता है, या फिर वेनेजुएला की आवाम और फौज 2002 की तरह सड़कों पर निकलकर मुकावमत करती है। याद रहे, 2002 में ह्यूगो चावेज के खिलाफ कू के बाद अवाम ने इतना सख्त एहतजाज किया था कि उसे दोबारा कुर्सी पर बैठाना पड़ा था। अगर वेनेजुएला पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल हो गया तो दुनिया में कुव्वत का तवाज़न तेजी से बदल सकता है। वजह वाज़ेह है, वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं। इस पर कब्जे के बाद एनर्जी की सप्लाई चेन और ग्लोबल पॉलिटिक्स में अमेरिका की पोजीशन बिल्कुल नई हो सकती है। गल्फ मुल्कों पर अमेरिका की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और ईरान जैसे मुल्कों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का रास्ता भी हमवार हो सकता है। अमेरिका ये सब डेमोक्रेसी के नाम पर कर रहा है, लेकिन असल मकसद एनर्जी पर कब्जा है, ये बात किसी से छुपी नहीं। सवाल ये है कि क्या वेनेजुएला भी ईरान की तरह मुकावमत कर पाएगा, या फिर लैटिन अमेरिका एक और लंबी जंग की तरफ धकेल दिया जाएगा। जो ट्रंप खुद को पीस प्रेसिडेंट कहते रहे, वो अपने ही हेमिस्फीयर में जंग ले आए हैं। इलेक्शन से पहले कहा गया था कि अमेरिका दूसरों की जमीन पर जंग नहीं करेगा, मगर वेनेजुएला में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यूक्रेन रशिया जंग रुक नहीं सकी, नोबेल पीस प्राइज के ख्वाब अधूरे रह गए, और अब एक और मुल्क आग में झोंक दिया गया। वेनेजुएला ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की डिमांड की है, लेकिन सवाल ये है कि आज यूएन की अहमियत रह भी गई है या नहीं। यूरोपियन यूनियन ने सिर्फ इतना कहा कि मदुरो को कानूनी जायजियत हासिल नहीं, लेकिन साथ ही पीसफुल ट्रांजिशन की बात करके किनारा कर लिया। वेनेजुएला की हुकूमत का कहना है कि यह हमला उसके ऑयल और मिनरल्स पर कब्जे के लिए किया गया है। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि सिविल इलाकों को भी निशाना बनाया गया और नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने भी शहरी इलाकों पर हमले की वीडियो शेयर करते हुए यूएन मीटिंग का मुतालबा किया है। अमेरिका और वेनेजुएला के ताल्लुकात कभी दोस्ती पर मबनी थे। कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका ने ही वेनेजुएला को F-16 जेट्स दिए और बदले में ऑयल लिया। 1970s के दौर में नेशनलाइजेशन के बावजूद अमेरिका को मुआवजा दिया गया, मगर चावेज के आने के बाद राहें अलग होती चली गईं। आज वही वेनेजुएला अमेरिका के निशाने पर है। सवाल यह है कि क्या तानाशाही का हल तानाशाही ही है?
क्या डेमोक्रेसी के नाम पर जंग डेमोक्रेसी को बचाती है या उसे और जख्मी करती है? आज सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं, पूरी दुनिया इस कश्मकश का हिस्सा बन चुकी है। आप देख रहे थे मुफीद न्यूज़ उर्दू। मैं हूं मोहम्मद मुफीद। जज़ाकल्लाहु खैरन।